अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा खान और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ एग पोटैटो कबाब, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इसको मैं दो तरीके से बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 अंडे फ्रीजर में रख दिए थे तकरीबन 12-13 घंटे के लिए। अब मैंने इनको बाहर निकाल लिया है। साथ ही हमने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, ये देखें आप। इनको मैंने बॉईल कर लिया, इनका छिलका हटा दिया है और अब इसको मैं ग्रेट कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे, इसलिए मैं इसको ग्रेट करूँगी। 2 मैंने ब्रेड लिए, बिल्कुल फ्रेश लेकर उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। इस तरीके से हमने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिया, ये देखें आप। साथ ही हमें 1 अंडे की ज़रूरत होगी, इसको मैंने तोड़कर अलग कर लिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून दूध भी यूज़ करेंगे। 2 अंडे ले लेंगे हम बॉईल किए हुए। मसालों में मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून हमने भुना और कुटा हुआ धनिया लिया है, आप देख सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर ले लिया है। हाफ़ टी स्पून हमने रेड चिली पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून हमने यहाँ सॉल्ट लिया है। 1 टीस्पून ये हमने यहाँ पर गार्लिक पाउडर ले लिया है। साथ ही हमने 3 टेबलस्पून हरा धनिया ले लिया है। 1 हरी मिर्च बारीक कट कर ली है और थोड़ा सा हमने स्प्रिंग अनियन, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। सभी आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसके अंदर हम सारे मसाले ऐड कर देंगे जो हमने आपको मेंशन किए हैं। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरा धनिया, हरी मिर्च और स्प्रिंग अनियन, जो कि हमने बारीक कट करके रखी हुई है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। सारा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल नमक मिर्च बिल्कुल फिक्स है। जिन अंडों को बॉईल किया था उनको हमने कट कर लिया है छिलका हटाने के बाद में। जिनको हमने फ्रीजर में रखा था इनको भी हमने छिलका हटाने के बाद में कट कर लिया है। तो अब अपने कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने हाथ को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये जो बैटर है हमारे हाथों पे चिपके नहीं। और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे जितना बड़ा हमें कबाब बनाना है और ये आसानी से हमारा फैल जाए, इतना बड़ा लेना है हमें पोर्शन। ये हाथों पे चिपके नहीं, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले वो अंडा रखेंगे जो कि हमने फ्रीजर में रखा था, क्योंकि वो पिघलने लगे हैं। काफ़ी देर हो गई इनको बाहर निकले हुए। इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस पर हमें थोड़ा सा और ये लगाना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छे से बंद नहीं होगा, क्योंकि ये पिघल चुका है। हल्का सा हम हाथ पे फिर से ग्रीस कर लेंगे और इसको इस तरीके से कबाब का शेप दे देंगे। ये देखिए, ये पेटी हमारी इस तरीके से बनकर तैयार होगी। अंडे में हमने थोड़ा सा दूध मिला दिया है और थोड़ा सा हमने इसमें नमक भी मिला दिया है। इस तरीके से हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब जो कबाब हमने बनाया है इस तरीके से हम इसमें डिप करेंगे दोनों तरफ से। अब इसको हम लगा देंगे ब्रेड क्रम्स के ऊपर इस तरह और इसको हम फ्राई कर लेंगे हाथ के हाथ। इसको हम रखेंगे नहीं और इसको हमने ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है। इसी तरीके से हम और कबाब बना लेंगे। पहले हम जो अंडा फ्रिज में रखा है उसके बनाकर तैयार करेंगे। कबाब का बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम और भी बना लेंगे। तो पहले हम इन्हीं को बनाएंगे जिनको हमने फ्रिज में रखा हुआ था। अब मैं आपको दूसरे तरीके के कबाब बनाना बताने जा रही हूँ। तो हमें उतना ही पोर्शन लेना है जितना बड़ा हमें कबाब बनाना है। इतना बड़ा लेकर हम इसको थोड़ा सा हथेलियों पे फैला लेंगे और यहाँ से हम ये एक ले लेंगे। फिर इस पर हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे ये इस तरह से और हम यहाँ पर इसको इस तरह रखेंगे। इससे रखने से क्या होगा कि ये हमें आसानी होगी फोल्ड करने में। ये देखिए, आसानी के साथ में हम इसको फोल्ड कर पाएंगे। आप इसे चाहे तो ओवल शेप दे सकते हैं, राउंड शेप दे सकते हैं, जो आपको शेप पसंद हो उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने बना लिया है। ये देखें, अब इसको फिर से हम अंडे में डिप करेंगे और इसे हम ब्रेड क्रम्ब में लगा लेंगे और इसी तरीके से पहले हम बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने सभी एग कबाब को बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम हॉट होना चाहिए आपका ऑयल। अब इसमें हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक सिक जाए और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए ऊपर से। तो हम इसमें इतने ही डालेंगे जितना एक दफ़ा में अच्छे से ये सीख जाएं और आसानी से ये फ्लिप हो जाए। तो मैंने इसके अंदर 4 ऐड कर दिए हैं। गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 2-3 मिनट के बाद में हम इनको हल्के हाथ से फ्लिप कर देंगे। ये नीचे से सीख चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो अब हम इसको भी इधर से भी 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। कबाब हमारे फ्राई होने लगे हैं और इसका कलर इतना गोल्डन हो गया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। करछी को हम थोड़ा टेढ़ा करके इसे बाहर निकाल लेंगे। जो जो हमारे कलरफुल हो गए हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे।
एग पोटैटो कबाब बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि इसको हमने कितना इजी वे में बना लिया है। लेकिन हाँ, ये है कि जो हमने फ्रीजर में रखे थे अंडे वो थोड़े से घुल गए थे, उनको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अगर आप कच्चे अंडे के इसी तरीके से फ्रीजर में रखकर बनाएं तो उसको बाहर ना निकालें, जब आपको बनाने हो फ़ौरन तभी निकालें और तभी उसको कट करें, वरना तो वो अंडे थोड़े से पिघल जाएंगे, उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं हमारे, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए कितने शानदार हमारे अंडे के कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करें। रेसिपी पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।